पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और साथ ही में आपने पढ़ा था रिवीजन ऑफ रियल नंबर क्लास 9th के बेस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर के मेन टॉपिक्स के बारे में, जिसमें कि पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EDL एंड EDA। तो हम पहले जानेंगे EDL, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। पहले सिंपली यह जान लीजिए कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि प्रूव किया जा चुका है। इसका मतलब कि यह एक प्रूव्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसका यूज़ हम कुछ और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। यह एक रिजल्ट है जिसके अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर A एक नंबर है जिसे हम B से डिवाइड करेंगे। B से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा क्वोशेंट दैट इज़ Q, एंड यहाँ पर लास्ट में बचता है रिमाइंडर दैट इज़ R। तो इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। उसी को हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बोलते हैं। यहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है आप ही बता सकते हैं। R जो कि रिमाइंडर है, क्या 0 से कम हो सकता है? नहीं, यह नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। और कितना ज़्यादा हो सकता है, आइए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं हमें 3 से डिवाइड करना है 16 को, ठीक है। तो हमने लिया 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया 1। ये 0 कब हो जाता? 0 तब होता जब यहाँ पे 15 होता, तो यहाँ पे 0 हो जाता। नेगेटिव होने का कोई चांस है? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पर 17 होता तो क्या होता? यहाँ पे रिमाइंडर 2 हो जाता। अगर 18 होता तो रिमाइंडर 0 हो जाता। मतलब फिर से देखा जाए यहाँ पर कि 3 से जब हम डिवीज़न कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम 4 से इसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा 0। अगर 17 होता तो 1 मिलता, अगर 18 होता तो 2 मिलता, अगर 19 होता तो 3 मिलता। अच्छा, अगर 20 होता डिविडेंड तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता? वापस से 0। फिर हमने देखा कि जब हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 2 3, इसका मतलब कि जो डिवीज़र है हमारा 3 या 4, रिमाइंडर की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो R है इसकी वैल्यू B से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम ये लिख सकते हैं कि B से कम होगा या B के बराबर हो सकता है। क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या रिमाइंडर इसके बराबर है? 4 था इस केस में, नहीं, यानी कि B से छोटा ही होगा। और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, तो हम इस साइड में लिख देंगे 0 से बड़ा हो सकता है और 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे वेयर R इक्वल टू दिस, एंड दिस इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसी स्टेटमेंट को, इस रिज़ल्ट को हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बोलते हैं। इसका राइटअप लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूवन स्टेटमेंट। That is used to prove another mathematical statement. According to this statement, if there are two positive integers A and B, then there exist unique non-negative integers or whole number Q and R such that A is equal to BQ plus R, where 0 is less or equal to R and R is less than B. This result is known as Euclid's division lemma. तो आज का दूसरा टॉपिक है, वह है EDA, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो आइए जानते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस और मेथड
ईडीए एक प्रोसेस है, एक कई स्टेप्स से पास होता हुआ एक मेथड है जिसमें हम ईडीएल का यूज़ करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज़ द टेक्निक टू सॉल्व हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। मतलब कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ईडीए क्या है। आइए इसका राइट अप लिख लेते हैं। ईडीए दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इट इज़ अ टेक्निक टू सॉल्व हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग EDL. That's it. This is the statement for EDA. तो आज के लिए बस इतना ही।